नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर हम देख रहे थे टॉपिक अनुसार एमसीक्यूज, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान कला संस्कृति का रहेगा। कला संस्कृति का ये क्लास नंबर 9 है और टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत है, इनसे जुड़े हुए 65 वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं या आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं, एक बार दबाकर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वर्तमान में जो चल रहा है वो शादियों का सीजन चल रहा है, और इस शादियों के सीजन से हमें भी एक सीख लेने की जरूरत है। वो सीख क्या है, उस चीज पे आपको गौर करना होगा। कुछ कथन आपके सामने हैं, इनको ध्यान से पढ़ना होगा। दोस्तों, क्या कहा गया है? घर में शादी वाले दिन सबसे सस्ता कपड़ा वो पहनता है जिसने सबके महंगे कपड़े का बिल चुकाया था। आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, आप चाहे कितने भी भारी ड्रेस, कितने भी बड़े रुपयों वाले ड्रेस पहनकर आओगे, तो भी लोग आपको उसी अंदाज में आंकेंगे जिस लेवल पर आप हो। वर्तमान के अंदर मैं जो ये टी शर्ट आपको दिखाई दे रही है, ये पहन रखी है, मात्र 150 रुपए में मैंने ली है, लेकिन आंकेगा वो कोई से 1500 की, कोई 2500 की, कोई 50 की, कोई 150 की। इसलिए कपड़ों पे खर्च ना करें, अपनी पूंजी है, व्यर्थ ना उड़ाएं। और इस शादियों के सीजन में ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो सबको कपड़े दिलाता है वो तो सबसे सस्ता पहनता है, और जो सबसे नहीं कमाने वाला है, नहीं जो हमारी श्रेणी में आता है, आपकी और मेरी श्रेणी में, वो सबसे महंगे कपड़े शादी में पहनता है। इस चीज पे आपको भी ध्यान देना होगा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 16 श्रृंगार में शामिल काजल से संबंधित श्रृंगारिक गीत है। नाम यहां पर आया है एक आपके सामने काजल, और जब काजल नाम आया है तो उत्तर भी यहीं पर कहीं पर छुपा हुआ होगा। काजल से संबंधित होता है काजलियो गीत। कौन सा होता है? काजलियो गीत। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों की टोलियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है? हरणी या लोवड़ी गीत। कौन सा गाया जाता है? हरणी या लोवड़ी गीत गाया जाता है। राजस्थानी श्रृंगारी गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब वाला गीत होता है, वो कलाली गीत होता है। कौन सा गीत होता है? कलाली गीत होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के समय ढोला और मारू की उम्र क्या थी? डोला की 3 साल थी तो मारू की 1.5 वर्ष थी। डोला की 3 वर्ष, मारू की 1.5 वर्ष। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? डोला मारू सिरोही क्षेत्र का, रसिया पूर्वी राजस्थान, अलवर भरतपुर डिग धौलपुर क्षेत्र का। बिछुड़ो बहुत प्यारा है, ये ढूंढाड़ क्षेत्र का है या हाड़ौती क्षेत्र का है? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और धूसो आपके मारवाड़ का है, धूसो आपके मारवाड़ का है। अब देखिएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती न्यू लाइव बैच स्टार्ट हुआ है मंडे से। जिस भी भाई या बहन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, कोई बड़ी रकम आपसे नहीं ले रहा हूं, विश्वास आपको करना है, तैयारी आपको करनी है। ऐसी भर्ती बार बार नहीं आएगी। बोलते हैं ना कि भगवान हर व्यक्ति को एक बार मौका देता है, शायद वो मौका ये भर्ती आपके लिए है। भगवान ने आपके लिए मौका दिया है, और ये जो यहां पर आप देख रहे हो एड, ये भी एक मौका है कि आपको ये एड देख रहे हो और एड के बाद आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो उस मौके से आप छूट रहे हो। आशा करिएगा कि आज ही मात्र 199 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं है, 199 रुपए में ये पूरा बैच आपको मिल रहा है। कितने में? मात्र 199 रुपए में। आज ही जाकर चतुर्थ श्रेणी का ये बैच, भगवान का दिया हुआ ये मौका ना गवाएं, और साथ में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा गीत व उसका प्रतीक असुमेलित है? पीपली गीत का पीपल वृक्ष है, कांगसियों का कंगा है, कुर्जा का कुर्जा पक्षी है, कागा का कोयल नहीं है, कोआ है। कागा का कोआ है, तो ऑप्शन आपका द यहां पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद, आला, डोला, बारहमासा नहीं है, बारहमासा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति रस से युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, उसे हरजस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हरजस कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोरिया गीत संबंधित है। मोरिया गीत किनसे संबंधित है? तो मोरिया होता है बालिकाओं से, यानी अविवाहित युवतियों से संबंधित
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है। प्यारा सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आता रहता है, और वो है गोरबंद। कौन सा है आपका? गोरबंद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिछुड़ो। लो भाई, पहले हमारे सुमेलित में आया था, वहां पर बिछुड़ो ढूंढाड़ क्षेत्र का दिया हुआ था, जबकि ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है बिछुड़ो। हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है बिछुड़ो। बिछुड़ो मतलब बिच्छू के डंक से एक जो स्त्री है वो मरने वाली है और अपने पति को दूसरा विवाह करने की सलाह इस गीत के अंदर वो देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोरबंद क्या है? तो गोरबंद बेसिक रूप से ऊंट के गले का आभूषण है, उसे क्या कहा जाता है? गोरबंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, ये विचार किस विद्वान के थे? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है, ऐसा कहा था देवेंद्र सत्यार्थी ने। किसने कहा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने। नेक्स्ट है, लोदरवा की राजकुमारी पर आधारित जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत कौन सा है? या पश्चिमी राजस्थान में राजा महाराजाओं के समय उनके जो राज दरबार होता था उसकी शोभा कौन सा चित्र बढ़ाता था? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छप सकता है, तो यह रहेगा आपका मुमल। कौन सा रहेगा? मुमल। नेक्स्ट है, किसी शुभ कार्य के पूर्ण हो जाने पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? आपकी नौकरी लग गई, आप घर पहुंचे, तो कुछ गीत महिलाएं वहां पर आपके स्वागत के रूप में गाती है और उन्हें कहते हैं बधावा। क्या कहते हैं? बधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि जागरण या रात्रि जगा का अंतिम गीत होता है, कौन सा होता है? कुकड़ी गीत। कौन सा होता है? कुकड़ी गीत। देखो, कुकड़ी पर्ता होती है वो अलग चीज है, ये गीत है कुकड़ी। अब यहां पर देखो, आप हिंदी पढ़ते हो, हमारी हिंदी भी है, और लगभग जब आप YouTube पे क्लासे देखते हो तो क्या लिखते हैं? राती जोगा। वो बिल्कुल अशुद्ध होता है, हिंदी में राती जगा ही कहा जाता है। राती यानी रात को जगना, राती जगा। लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये विचार किस विद्वान के हैं? तो ये विचार है महात्मा गांधी के। किनके हैं? महात्मा गांधी के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गीत कच्ची घोड़ी नृत्य के समय गाया जाता है? कच्ची घोड़ी जब नृत्य किया जाता है उस समय रमगारिया, बींद, रसाला, लश्करिया सभी गीत गाए जाते हैं, तो अ व ब दोनों यहां पे आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा गीत हाड़ौती के राव फतमल तथा उसकी टोडा की प्रेमिका की भावना से संबंधित गीत है? कौन सा है? तो देखो, नाम क्या है? फतमल, तो गीत का भी नाम क्या है? फतमल। क्या नाम है? फतमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विवाह से संबंधित गीत है, गणगौर, काजलियो, परणेत या कांगसियो? विवाह से संबंधित गीत है परणेत। आपका कौन का है? पन्नी जुगो। तो विवाह के समय गाया जाता है, जब फेरे होते हैं उस समय। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो थी अल्लाह जिला बाई। कौन थी वो? अल्लाह जिला बाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था? और वो थे जगजीत सिंह। क्वेश्चन आता है जगजीत सिंह किस जिले के निवासी थे? तो ये आप सभी को पता भी है, और आशा यह रहेगी कि आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, चारवेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहां की प्रसिद्ध है? बहुत बार एग्जामों में चारवेद को लेकर क्वेश्चन आया है, और यह कहां की? आपके टोंक की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांड गायकी से संबंधित गायक या गायिका निम्नलिखित में से कौन है? मांड गायकी, उषा चौहान, इला अरुण, अल्लाह जिला बाई। कौन है? अल्लाह जिला बाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी। रमाबाई किनकी पुत्री थी? महाराणा कुंभा की रमाबाई क्या थी? पुत्री। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। पति गया परदेश तो जैसलमेर में चलेगा गीत, कौन सा? जोरावा। कैसे याद रखिए जोरावा? तो भाई आंधी का झटका कट्टा लग गया, जैसलमेर में लग गया, तो जोरावा। बालक के जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? बहुत एग्जामों में आया है और आपके भी एग्जाम में आ सकता है, होलर गीत कहलाता है। क्या कहलाता है? होलर गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कालबेलिया महिलाओं द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है, जो अभी हमने देख भी लिया है, कौन सा है? बिछुड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? वैसे सभी को पता है, गणगौर पर गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर को जादू टोने के प्रभाव से बचाने हेतु गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? वर है भाई, जादू टोनाओं से बचाना है, तो कौन सा गीत गाया जाता है यह आपको बताना है। तो यह गीत शीठना, परिणीत या कामण, कौन सा होता है? कामण गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाया जाने वाला लोकगीत है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे उसके लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कुर्जा, पपैयो, कागा या चिरमी? पपैयो गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाते हैं? भाई विवाह का समय है, अतिथि तो घर आएंगे, और उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? फलसड़ा गीत गाया जाता है। होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत, होली के अवसर पर राजपूत स्त्रियां जो गीत गाती है उसे कहते हैं लूर। क्या कहते हैं उसे? लूर गीत के नाम से जाना जाता है। माता द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? लल्ला लल्ला लोरी, सुना तो होगा, ऐसे ही गाते हैं, तो वो है लोरी गीत। कौन सा होता है? लोरी गीत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है? मारी कोयलड़ी। जिनका विवाह हो चुका है उन्होंने तो ये गीत, जो मेरी बहनें हैं उन्होंने ये गीत सुना होगा, और सही रहेगा कोयलड़ी। कौन सा? कोयलड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान के शेखावाटी हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले लोकगीत। शेखावाटी और हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ऋतु में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बादली। भाई बादल शेखावाटी हाड़ौती में अगर आप बात करें तो बेसिक रूप वर्षा ऋतु में ही आवे तो बादली गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भावस्था के 8वें महीने में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? 8वें, बेसिक यहां पर जो बात हो रही है वो 8वें महीने की बात हो रही है, और उन्हें कहते हैं अजमो गीत। क्या कहते हैं? अजमो गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विवाह के अवसर पर दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तब कौन से गीत गाए जाते हैं? विवाह पहुंचा तोरण पर, कोयलड़ी, कुकड़ी, सूपना या कुकड़लू? तो तोरण मारते समय गाए जाने वाले गीत कुकड़लू। अगला क्वेश्चन, पटेल्या, बिच्छू एवं लालर है। पटेल्या, बिच्छू और लालर ये सभी राजस्थानी लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया जो लोकगीत है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत है, यह भीलों का लोकगीत है, और भील स्त्री के द्वारा इसे गाया जाता है। किनके द्वारा? भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है। जयपुर के इतिहास में निम्न में से किसे कला, संगीत एवं साहित्य का मान आश्रयदाता माना जाता है? कला, संगीत और साहित्य का मान आश्रयदाता सवाई प्रताप सिंह को। किनको? सवाई प्रताप सिंह को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? यह रचित है माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। किनके द्वारा? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? जयपुर घराना और जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे मल्लिकार्जुन मंसूर। कौन थे? मल्लिकार्जुन मंसूर। यह भी क्वेश्चन अच्छा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44, मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला गीत है। मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर गुगरी गाया जाता है। कौन सा? गुगरी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तानी इलाकों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को संदेश देती है, पणियारी, इंडोनी, जीरो या पीपली? जीरो गीत किससे संबंधित है भाई? बताओ एक बार। जीरो बताना जल्दी से, सब नौकरी की तलाश में है। जीरो गीत किससे संबंधित है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो किन किन को पता है। मनोती पूर्ण होने पर या विवाह के अवसर पर रात भर जागकर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है राती जगा। क्या कहते हैं? राती जगा।
विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास श्री गंगानगर। कहां पर था? श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 48, सेरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? बात यहां पर हो रही है सहरिया जनजाति की, और वर्षा ऋतु की बात करूं तो लहंगी और आला दोनों ही गीत गाए जाते हैं, तो अ व ब दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर वर वधु के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विवाह के अवसर पर वर वधु के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बना बनी गीत। कौन से? बना बनी गीत गाए जाते हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां स्थित है? कहां पर है? जोधपुर में। आप अजमेर, जयपुर, उदयपुर मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुभूमि की कोकिला, मरुभूमि की कोकिला कहते हैं अल्लाह जिला बाई को। किनको? अल्लाह जिला बाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुत्र जन्म से संबंधित गीत है? पुत्र जन्म से संबंधित गीत है इनमें से जोलर या होलर। अगला क्वेश्चन, रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? रसिया गाया जाता है पूर्वी राजस्थान में। कहां पर? पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट है, करौली क्षेत्र की कुलदेवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से गीत होते हैं? तो वो होते हैं लांगुरिया गीत। कौन से होते हैं? लांगुरिया गीत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा गीत गाती है? तो झूला यानी हिंडोला, तो हिंडोलिया गीत। कौन सा? हिंडोलिया गीत। कलाली, कलाली एक लोकगीत है। कलाली क्या होता है? एक लोकगीत होता है। नेक्स्ट है, श्रृंगार व भक्ति संबंधी राजस्थान की प्रसिद्ध लावणियां भरतरी की है, मोरधवज की है, सेमू समन की है, तो उपरोक्त सभी आपका। क्वेश्चन नंबर 58 है, कुर्जा, चिरमी, केवड़ा व पीपली किससे संबंधित है? ये सभी क्या है? हमारे लोकगीत है। ये क्या है? हमारे लोकगीत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामाद के ससुराल आगमन पर गाए जाने वाले गीत। दामाद ससुराल जाएगा तो पावना कहलाएगा। कौन से गीत गाए जाते हैं? पावना गीत गाए जाते हैं। पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन सा है? पनघट पर पणिहारन, तो पणिहारी गीत। कौन सा? पणिहारी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी लोक गीतों का संस्मरण कहलाता है, क्या कहलाता है? चौबाली। ये क्या कहलाता है आपका? चौबाली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसलमेर और बीकानेर से। किससे हैं? जैसलमेर और बीकानेर से। नेक्स्ट है, राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? होली फागण में आवे तो फाग गाया करे। कहीं गाया करे? फाग। कौन से गीत में बालू का श्रृंगार का वर्णन मिलता है? बालू का श्रृंगार हम करते हैं कंगा से, तो गीत रहेगा कांगसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमरकोट के सोडा राणा रत्न सिंह का लोकगीत जो पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। सोडा राणा रत्न सिंह, राणा रत्न तो रत्न राणा गीत। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये थे लोकगीतों से जुड़े हुए इंपोर्टेंट 65 क्वेश्चन। ज्यादा समय लेते नहीं है, 18 से 20 मिनट में 65 क्वेश्चन हर टॉपिक के करवाता आ रहा हूं, और एग्जाम तक एक बार हो जाएंगे तो वापस शुरू करूंगा। यह नहीं है कि रुक जाएंगे, ना रुकेंगे ना थकेंगे, सिलेक्शन दिला के रहेंगे। लेकिन बात जो बोली है, अमीर दिखना नहीं है हमें, कपड़े पहनकर अमीर बनना नहीं है हमें। हमें अमीर बनना है, वो रियलिटी में बनना है। महंगे कपड़े पहनकर जो अमीर बनता है वो अमीर नहीं होता है। उस चीज को आज आपको अपने आप पर अप्लाई करना है। और जो जो मेरी बात से सहमत है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी लाइव बैच आपके सामने, अमीर बनाने वाला लाइव बैच आपके सामने है, वहां से आप ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम जुड़िएगा, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है उस पर जुड़िएगा। जरूर मेरे को जो भी आपके पास अच्छे विचार हो जरूर शेयर करिएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।